बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बीच जोरदार बहस भी इस दौरान देखने को मिली। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी और कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया और बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने काम सही तरीके से नहीं किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि ये लोग अदालत में क्यों नहीं हैं। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि वे अदालत में मौजूद हैं और कुछ याचिकाओं में शामिल हैं। सिब्बल ने पूरी प्रक्रिया को ही इस दौरान सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि मरे लोगों को जिंदा दिखाने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी, इसके वीडियो भी हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि एसआईआर में नियमों के मुताबिक सूची दोबारा तैयार होनी चाहिए, लेकिन मसौदा जारी करने से पहले न तो फॉर्म 4 घर घर को भेजा गया न दस्तावेज लिए गए। इससे नियम 10 और नियम 12 का उल्लंघन हुआ है। सिब्बल ने यह भी बताया कि नियम 13 के तहत दी गई आपत्तियों में भी खामियां। कपिल सिब्बल की दलीलों पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्ट रोल है और जिन लोगों को आपत्ति है वे आपत्ति दर्ज और सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल में कुछ कमियां होना स्वाभाविक है, इसीलिए सुधार की प्रक्रिया और अवधि तय की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े प्रोसेस में कुछ न कुछ त्रुटियां तो होंगी ही। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया है तो उसे अदालत में लाया जाए और त्रुटि को ठीक किया जाए। इस पर सिब्बल ने कहा कि यही स्थिति लगभग हर बूथ पर है और यह संभव नहीं है कि सभी को कोर्ट में लेकर आएं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या आप एसआईआर के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं या आप सिर्फ अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हम ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए आप दस्तावेज नहीं मांग सकते। वहीं सिब्बल ने कहा कि यही हमारा तर्क है। करोड़ों लोगों के नाम बाहर होने की संभावना है, अक्टूबर में चुनाव है, उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। वे अपने जवाब में कहते हैं कि उन्होंने कोई जांच नहीं की। कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं। सिब्बल ने कहा कि 7.24 करोड़ के फॉर्म भरे गए हैं, वहीं 22 लाख मर चुके हैं, वो भी बिना जांच के ये बताया गया है। वहीं 7 लाख पहले से ही नामांकित हो चुके हैं। कपिल सिब्बल ने इस दौरान 2003 मतदाता सूची के 4.96 करोड़ वोटरों के बाहर होने की भी बात उठाई। पूरे मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि नागरिकता पर कानून संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाना गलत है। ये मामला तत्काल हस्तक्षेप का हकदार है, वरना चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में एक बार फिर दोहराया कि अगर सितंबर के अंत तक किसी भी स्तर पर अवैधता साबित हो जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।